डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो हमारी जो दैनिक समसामयिक की चलती है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है? तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण, जो आपका एसटी आरक्षण आपका होता है, एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये निकल कर आता आपका कितना? 10%। 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया उन्होंने? 10% कर दिया है। अगर पूछा जाए एसटी का मतलब क्या होता है, तो एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। क्या निकल कर आता है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति इसका आपका मतलब हो जाता है। और आरक्षण आपको ये दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? आरक्षण। तो ये किस में दिया जाएगा? आपका नौकरी प्लस आपका शिक्षा। नौकरी और शिक्षा में आपका आरक्षण दिया जाएगा। कितना आरक्षण दिया जाएगा? 10% आपका आरक्षण दिया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब किसके स्थान पर आई है, तो ये 10+2 के स्थान पर अब क्या होगा? आपका 5+3+4 आपका ये होगा। किस समिति की सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंगन। कौन सी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आपकी ये आई है। आपसे पूछा जाएगा कस्तूरी रंगन कौन थे? इसरो के आपके तीसरे हेड थे। किसके? इसरो के थर्ड हेड थे। कौन? आपके कस्तूरी रंगन। तो ये था आपका प्रश्न। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कि विश्व पर्यावास, क्या आपका विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जा रहा है? अच्छा, एक और ये महत्वपूर्ण आपका बन जाता है कि पर्यावास का मतलब आपका क्या होता है? तो पर्यावास का मतलब होता है कि मनुष्य, क्या है आपका? मनुष्य को मूल अधिकारों की पहचान। क्या है? मूल अधिकारों की पहचान। मूल अधिकारों की पहचान। ये क्या निकल कर आता है? तो ये हो जाता है आपका पर्यावास का मतलब। क्या कहा जा रहा है? विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर माह का पहला सोमवार। इस बार जो अक्टूबर माह का पहला सोमवार है वो कितनी तारीख को पड़ा हुआ है? आपका 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को आपका पड़ा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह के पहले सोमवार को ये दिवस आपका मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इस दिवस की थीम क्या है, तो थीम निकल कर आती है माइंड। क्या है आपका? माइंड द गैप। क्या है? माइंड द गैप आई लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये क्या है? इसकी थीम है। और इस दिवस को यूएनओ द्वारा घोषणा कब कर दी गई थी? यूएनओ द्वारा घोषणा कर दी गई थी 1985 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, तो फर्स्ट बार ये दिवस मनाया गया था 1986 में। जो 1986 में पहली बार दिवस मनाया गया था, उस समय इस दिवस की थीम क्या थी? तो थीम निकल कर आती है आपकी, क्या आती है? शोल्डर इज माई राइट्स। ये क्या निकल कर आती है? इसकी थीम हो जाती है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि ऑपरेशन गरुड़, क्या बात चल रही है कि ऑपरेशन गरुड़ किस क्षेत्र से आपका संबंधित है? तो ऑपरेशन गरुड़ की आपकी बात चल रही है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? ड्रग्स से। किससे संबंधित है? आपका ड्रग्स से संबंधित है। और किसने चलाया है? तो ये भाई साहब सीबीआई ने चलाया है। किसने चलाया है? ड्रग्स नेटवर्क को रोकना है और सीबीआई ने चलाया है। चलो ठीक है, आज हम कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो जाते हैं? आज हम ओलंपिक की चर्चा नहीं करेंगे, ओलंपिक से हटके कुछ जो प्रश्न आएंगे निकलकर, उनकी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गलवान घाटी, क्या पूछा जाएगा? कभी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो
तो गलवान घाटी की जो आपकी झड़प हुई थी, क्या हुई थी? झड़प। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 15 जून सन 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 2020 को आपकी संपन्न नहीं कहेंगे उसे, झड़प हुई थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बालाकोट। आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि बालाकोट ईयर स्ट्राइक, क्या आपसे पूछ सकता है? ईयर स्ट्राइक, बालाकोट ईयर स्ट्राइक ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 फरवरी सन 2019। कब हुई थी? 26 फरवरी सन 2019 को ये आपकी हुई थी। इसके बाद अगर हम देख लें पुलवामा, क्या देख लें? पुलवामा हमला, ये कब हुआ था आपका? 14 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी 2019 को। फिर हम देख लें सर्जिकल स्ट्राइक, क्या? सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये कब हुई थी? 29 सितंबर सन 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक आपकी हुई थी। मुंबई हमला, जिसे 26/11 के नाम से आपको जाना जाता है, मुंबई हमला कब हुआ था? 26 नवंबर सन 2008, ये इसी को कहा जाता है 26/11। और एयरलाइन का क्या आपका? एयरलाइंस 814 हाईजैक, ये कब से संबंधित है? सन 1999 से। कब से? 1999 से। तो आज हमने कुछ हटके प्रश्न देख लिए। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो हमने कवर अप सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय, मतलब किसकी? अपने देश, अपने जो रूस है, रूस में विलय की घोषणा की है। इनमें से कौन सा क्षेत्र आपका शामिल नहीं है? तो 4 आपके हैं, 4 में से एक तो ये हो गया आपका, ये है और आपका ये है, ये आपका शामिल नहीं है। इसकी जगह पर हम कौन सा, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा आपसे पूछ ले तो क्या निकल कर आएगा आपका? खैरखौन। क्या आएगा? खैरखौन एक जगह है। ये किसके अंतर्गत आती है आपकी? यूक्रेन के अंतर्गत आती थी, बट अब किसके अंतर्गत आएगी? अब आएगी ये रूस के अंतर्गत। चलो ठीक है, हम कुछ यूक्रेन से संबंधित, किससे? यूक्रेन से संबंधित फैक्ट देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ली जाएगी कैपिटल, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या हो जाती है आपकी? कीव। आपसे पूछ लिया जाएगा यूक्रेन का प्रेसिडेंट, क्या पूछ सकते हैं? यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? तो हम लिखेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या लिखेंगे? जेलेंस्की। और अगर आपसे पूछ ले रूस, क्या पूछ ले कि रूस की कैपिटल क्या है? तो निकल कर आती है आपकी मॉस्को। और आपसे पूछ ले रूस का प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर, कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन आपके निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि चेंज मेकर अवार्ड, क्या बात चल रही है कि चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे आपका सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है किसके लिए? सृष्टि बख्शी। कौन निकल कर आती हैं? सृष्टि बख्शी आती हैं, इनके लिए आपको सम्मानित किया गया है। अगर पल्लवी सिंह देखें तो ये कौन बनी है आपकी? पल्लवी सिंह बनी है मिसेज यूनिवर्स। कौन? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। कौन? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का इन्होंने खिताब जीता है। खुशी पटेल की हम बात करें तो ये बनी हुई हैं आपकी मिस इंडिया। कौन बनी है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। कौन? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये बनी हुई हैं। और सिनी शेट्टी अगर हम बात करें
तो ये कौन बनी है? मिस इंडिया। कौन बनी है? मिस इंडिया आपका 2022 आपकी बनी हुई हैं। और अभी आपका जो सृष्टि बख्शी हैं, इन्होंने चेंज मेकर, कौन सा? चेंज मेकर अवार्ड जीत लिया है। कौन सा? चेंज मेकर अवार्ड 2022 इन्होंने ये जीता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये कैसे थे? महत्वपूर्ण थे। चलो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा 5G सर्विस कितने शहरों में आपकी लॉन्च की गई है? क्या बात चल रही है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5G सर्विस कितने शहरों में आपकी लॉन्च की गई है? तो ये की गई आपकी कितने शहरों में? 13 शहरों में। और कब की गई है? 1 अक्टूबर सन 2022 को। कितने शहरों में? तो 13 शहरों में आपकी स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है। हम देखते हैं एक्सप्लोरर। क्या? एक्सप्लोरर आपको बंद, एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। किसने कर दिया? आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने आपका बंद कर दिया। कितने साल बाद बंद किया? 27 वर्ष बाद आपका बंद किया है। अगर हम बात करें किसकी? परम गंगा सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? तो IIT रुड़की ने। किसने? रुड़की ने आपका बनाया है। अगर हम बात करें किसकी? यूवृत्त। कैसा लिखाएगा? UBREATH, यूवृत्त लाइफ। इसकी अगर हम बात करें तो ये किसने बनाया था? IIT रुड़की ने ही आपका ये रुड़की नहीं, रोपड़। IIT रोपड़ किसने? आपका रोपड़ ने बनाया हुआ था। और कृत्रिम सूर्य की हम बात करें, कौन सा? कृत्रिम सूरज, ये किसने बनाया है? तो ये आपका चीन ने बनाया है। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? आपका चीन ने बनाया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। अंबेडकर द लाइफ। क्या आपकी? अंबेडकर द लाइफ किसकी? अंबेडकर जी की जीवनी। क्या है? आपकी जीवनी है। किसकी? अंबेडकर जी की। किसकी? अंबेडकर जी की जीवनी है, जिसका नाम है अंबेडकर द लाइफ। ये किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले निकल कर आ रही हैं आपकी कौन? शशि थरूर। किसने लिखी हुई है? डॉक्टर शशि थरूर ने ये आपका लिखा हुआ है। चलो ठीक है, कुछ हम महत्वपूर्ण और प्रश्न देख लें कि शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक और लिखी हुई है आपकी? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। अगर अमिताभ कांत की हम बात करें, अमिताभ कुमार की, द ब्लू ब्लू बुक किन्होंने लिखी है? इन्होंने लिखी है। स्मृति ईरानी की हम बात करें तो इन्होंने कौन सी लिखी हुई है? लाल सलाम। क्या निकल कर आती है? लाल सलाम। देविका रंगाचारी की हम बात करें तो क्यून ऑफ FIRE क्यून ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? देविका रंगाचारी ने आपकी लिखी हुई है। ठीक है, ये आपके क्या थे? महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम अग्रसर हो रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। और हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन ऑफ द डे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल आपका 70, आर्टिकल आपका 52, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72। इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में टाइप करके देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। नवरात्रि की जो आपका नवमी है, इसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।